हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इससे पिछली वीडियो में हमने एक क्वेश्चन आंसर कर लिए थे और इससे पीछे का जितना भी चैप्टर हमने पढ़ लिया था कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, ये सभी चीज़ हमने पढ़ ली थी। आज हम करेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। वी हैव लर्नड इन क्लास 9th ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस एटम इन वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। हमने तो पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि जो एटम है वो एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में चेंज नहीं होता। अब आगे है, नॉर डू एटम्स डिसअपियर फ्रॉम मिक्सचर और अपीयर फ्रॉम एल्सवेयर। एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स ऑफ प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस। इसने कहा गया है कि जो केमिकल रिएक्शन होती है इसमें और कुछ नहीं होता, बस जो बॉन्ड्स होते हैं केमिकल के वे चाहे तो ब्रेक होते हैं और बनते हैं। बस इतना ही इस केमिकल रिएक्शन में होता है कि चाहे तो कोई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, चाहे कोई नया बॉन्ड बन जाता है। यू विल स्टडी अबाउट टाइप ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन एटम्स इन चैप्टर 3 and 4 कि जो ये बॉन्ड्स है कैसे बनते हैं, इनके बारे में हम तीसरे और चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आगे देख लीजिए, सबसे पहले आती है कम्बिनेशन रिएक्शन। इस कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या कहा गया है, पहले स्टेप में टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन अ बीकर। पहली बात तो जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसे ही हम क्विक लाइम कहते हैं। तो इसने कहा है कि हमें एक बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड लेना है। दूसरे में क्या कहा इसने, स्लोली एडिड वाटर टू दिस, इसके अंदर आराम आराम से पानी ऐड करना है। तीसरे स्टेप में इसने क्या कहा, टच अ बीकर एज शोन इन 1.3। इसमें दिखाया गया है कि हमें किसने इस बीकर को टच किया, ऐसे ही हमें बीकर को टच करना है। डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर, तो ये पूछ रहा है कि क्या इसमें कोई टेम्परेचर में कोई चेंज आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें क्या कहा, फॉर्मेशन ऑफ सिलेक्ट लाइम बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर। ये इस जो एक्टिविटी है, ये वाली एक्टिविटी, इसमें क्या फॉर्म हुआ, इसमें सिलेक्ट लाइन फॉर्म हुआ है जो कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर आपस में जब रिएक्ट हुए हैं। अब आगे देख लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विग्रसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। इन्होंने कहा गया है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो वाटर के साथ बहुत ही विग्रसली रिएक्ट करता है और बनाता है स्लेक्ट लाइम, जिससे कि हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। और इससे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी निकलती है इस रिएक्शन में। जैसे आप ये देख लीजिए, इस इक्वेशन में क्या कहा है, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्विक लाइम और H2, जब ये दोनों ऐड किए गए तो बनाया गया स्लेक्ट लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, जो कि एक एक्वस की फॉर्म में है और साथ ही साथ हीट भी रिलीज हुई है। तो आगे देख लेते हैं, इन दिस रिएक्शन calcium oxide and water combine to form a single product, calcium hydroxide. Such a reaction in a single product is formed from two or more reactants is known as combination reaction. अब चलो पहले देख लेते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। कम्बिनेशन रिएक्शन होती है कि जब दो रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं ना, उसे हम कहते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि ये देख लीजिए, यहाँ पर एक तो ये है और एक ये है, एक ये है और एक ये है। इन्होंने जब आपस में रिएक्ट किया तो उन्होंने एक सिंगल बनाया, मतलब एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया। इसे ही हम कहते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन है कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट या सिंगल रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज कम्बिनेशन रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन ये होगी कि जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे उसे हम कहते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। तो आगे चलते हैं, आगे देख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अ सॉल्यूशन ऑफ सिलेक्ट लाइम प्रोड्यूस्ड बाय अ रिएक्शन। जो ये पीछे रिएक्शन हुई थी इसमें हमें सिलेक्ट लाइम मिला था यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिली थी उस रिएक्शन में। इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग वॉल।
जिसे कि हम वाइट वॉशिंग के रूप में यूज़ करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद अ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल्स। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये आराम आराम से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और फिर वॉल पर एक पतली लेयर बना देता है जिसे जो होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। अब आगे देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days of white washing and give a shiny फिनिश टू अ वॉल। कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये 2 या 3 दिनों में वाइट वॉशिंग जो हमने सफ़ेदी की है उसके अंदर एक शाइनी मतलब उसके अंदर एक चमक आ जाती है। जो कैल्शियम कार्बोनेट है 1-2 दिन में ये जो मैंने वॉल पर लगाया है तो इससे फिर वॉल पर चमक आ जाती है। इट इज़ इंटरसेक्टिंग टू नोट दैट केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल इज आल्सो कैल्शियम कार्बोनेट। इन्होंने एक बात और बताई है कि जो मार्बल होता है ना उसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये देख लीजिए यहाँ पर इन्होंने पूरी डेफिनेशन को इक्वेशन के रूप में एक्सप्लेन किया। ये देखिए ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है आराम से करती है रिएक्ट तो ये बनाती है कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 प्लस में H2O भी। तो आपको ये इक्वेशन समझ में आ गई कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है जो कि वॉल्स पर शाइनी दिखता है। अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पर एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। पहला है बर्निंग ऑफ कोल में क्या होता है कार्बन होता है। तो देखिए कार्बन जब बर्न होता है ऑक्सीजन के साथ तो यह बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगले वाले में देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2। कि जो पानी कैसे बनता है तो H2 मॉलिक्यूल से बनता है और ऑक्सीजन से बनता है तो बनता है H2O। अब इसको बैलेंस किया है इन्होंने इनको बैलेंस करके दिखा दिया कि जब वैसे तो H2O होता है लेकिन इन्होंने बैलेंस करने के बाद यहाँ पर भी 2 आ गया और यहाँ पर भी 2 आ गया। तो अब इसमें हमें पता गया कि भाई पानी कैसे बनता है। वैसे पानी देखो ऐसे होता है कि H2 प्लस O इज इक्वल टू H2O। अब हम आगे देख लेते हैं। अच्छा तो फिर आप देख लीजिए यहाँ पर in a simple language we can see that 2 or more substances element or compound combine to form a single product। The reaction is called combination reaction। इसमें तो वही डेफिनेशन बताई गई है कि कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो कम्बिनेशन रिएक्शन होती है। अब आगे देखें इन एक्टिविटी 1.4 we also observed that a large amount of heat is involved। this makes the reaction mixture warm। A reaction in which heat is released along with the formation of product are called exothermic chemical reactions। अब exothermical chemical reaction क्या होती है कि जिसमें जो हीट होती है वो इन्वॉल्व होती है यानी इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है विच हीट इज मतलब जिसमें हीट इन्वॉल्व होती है मतलब जब अगर प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसमें से हीट निकलेगी उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मतलब बाहर निकलना, थर्मिक मतलब हीट यानी इस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है बाहर निकलती है हीट। जैसे इन पे अपने नीचे एग्जांपल है। पहला एग्जांपल है एक्सोथर्मिक की बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का फॉर्मूला होता है CH4। जब बर्निंग होती है ऑक्सीजन के साथ तो बनाती है CO2 प्लस में H2O। इसे ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। Why do you know that respiration is an exothermic process? We all know that we need energy to stay alive। We get this energy from the food we eat। इसमें इन्होंने क्या कहा है कि जो देखो इन्होंने क्या कहा है कि हमें ज़िंदा रहने के लिए वो चाहिए है क्या चाहिए हमें चाहिए एनर्जी।
जो कि हमें खाना खाने से मिलती है। ड्यूरिंग डाइजेशन food is broken down into simpler substances. For example, rice, potatoes and bread contains carbohydrate. इन्होंने क्या कहा है, जब हमारे शरीर के अंदर पाचन होता है तो उसमें जो फूड है वो ब्रेक डाउन होता है, यानी फूड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपलर मॉलिक्यूल में टूटता है। जैसे एग्जांपल दिया गया है कि भाई राइस, पोटैटो एंड ब्रेड कंटेन, इनमें क्या होता है, इनमें होता है कार्बोहाइड्रेट। दिस कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। जो कार्बोहाइड्रेट है वो टूटकर ग्लूकोज बनाता है। तो जब ये देखिए, दिस ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड एनर्जी। कोई अगर पेपर में आ जाए कि हमें एनर्जी कैसे मिलती है, तो जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो वो हमारे सेलों को एनर्जी प्रोवाइड करता है। द स्पेशल नेम ऑफ द रिएक्शन इज रेस्पिरेशन, द प्रोसेस विच यू विल स्टडी इन क्लास 6 स्टडी इन चैप्टर 6। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या, ये पर ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ये एक्वस की फॉर्म में होता है। एक्वस मतलब जो पानी में घुल सके। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है CO2, H2O और एनर्जी, यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है जिसे हम रेस्पिरेशन के दौरान बाहर निकालते हैं। पानी बनाता है और एनर्जी जनरेट करता है। तीसरा क्या है, द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मटेरियल इनटू कंपोज्ड इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए, यहाँ पर जो वेजिटेबल मटेरियल है ये कंपोस्ट, यानी ये जब गल जाता है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन करता है। कैसे? आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन 1.1 वेयर इज हीट इज गिवन आउट along with the formation of single product। इन्होंने क्या कहा गया है कि हमने 1.1 एक्टिविटी में देखा था कि जो हीट है वो हमें मिलती है एक सिंगल प्रोडक्ट जब फॉर्म होता है जब। तो इससे आगे देख लीजिए, ये है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज़।